दरूद बर अजीज मिस युजार सिफे हकीम। आप पर भी खुदा का दरूद हो। क्या वो परेशान मालूम होती हैं? जनाब फरमान रवा ने आपको अभी और इसी वक्त याद फरमाया है और काफी उजलत में है। कोई खास बात है? उन्होंने कुछ बताया नहीं कि क्या काम है? नहीं, बस काफी परेशान थे और चीख कर मुझसे कहने लगे कि आपको खबर कर दूं। चलिए। दरूद ब जनाब फरमा रवा आमून हो। तब मेरे सुनने में आया है कि कायनाने माबद आपके कत्ल का इरादा रखते हैं। अब तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। आपकी परेशानी बिला वजह है। हमारे भी सुनने में कुछ ऐसी ही खबरें आई हैं और कई एक मशकूक सरगर्मियां भी देखने में आई हैं जो काफी परेशान कुन हैं। आज आपू के काहिन ने बानुती से मुलाकात की और कसर के दाखिली दरवाजे पर एक मुहाफिज से भी बात की। मैं उनकी बात तो ना सुन सका, अलबत्ता मुझे यकीन है कि उनके इरादे कुछ ठीक नहीं है। तो इस खबर में सदाकत है। अभी अभी बानुती की नदीमा खास मेरे पास आई थी और बता रही थी कि अब जबकि माबद के काहिन आपको उमूर मिस्र की मसूलियत से बरतरफ करने में नाकाम हो चुके हैं, तो अब आपके कत्ल का इरादा किया है। मैंने कहा था ना अली जनाब कि अभी पिछले ही दिनों जब मोहब्बर आजम को मारा गया था तो नैनिफा नामी जाबिरा के एक खतरनाक कैदी ने वाज़ेह तौर पर मुझसे कहा था कि वो युजार सीफ की ताक में है। इन सब बातों की इतनी अहमियत नहीं है। मैं तो ऐसे मसमूम माहौल में अपने असली अहदाफ में अदम पेशरफ्त के लिए फिक्रमंद हूँ। इस तरह तो हमारी तमाम तर कुव्वत और सलाहियत बजाय कहत से नबरत आजमा होने के इन साजिशों से निमटने में ही सर्फ हो जाएगी। मेरे वालिद तो सिर्फ काहिनाने माबद की खुदसरियों के शदीद मुखालिफ थे, लेकिन मैं तो आमून और आईन आमून परस्ती ही के सख्त मुखालिफ हूँ। इस आइन ही को अब जल्द अज जल्द खत्म हो जाना चाहिए। मुझे अब जल्द ही इस सिलसिले में कोई हतमी फैसला करना पड़ेगा। मुमकिन है कि कल तक बहुत देर हो जाए। लेकिन वो शमशीर जो वक्त से पहले नियाम से बाहर आ जाए साहिब शमशीर की जान के लिए खतरे का बायस हो सकती है। माबद के खिलाफ हमारा छोटा सा इकदाम भी लोगों को हमारे खिलाफ भड़का सकता है। दूसरी जानिब माबद आमून की बेपनाह दौलत के बलबूते पर वो लोगों को खरीद कर बआसानी हुकूमत मिस्र के खिलाफ इस्तेमाल करके हजारों बेगुनाह इंसानों की मौत का बायस बन सकते हैं। तो क्या आप देख नहीं रहे कि वो लोग दिन के उजाले में हमारे ही कसर में जासूसी करते हैं और आपके कत्ल का मंसूबा बनाते हैं, और हम उन्हें मोहलत दे दें ताकि वो हम पर ऐसी कारी ज़र्ब लगाएं कि जिसका अजाला ही मुमकिन न हो। अगर जनाब फरमा रवा खुद पर काबू रखें तो मेरी नजर में एक राह हल है जो काहिनों की साजिशों से निजात का बायस बन सकता है। सुन रहा हूं। मैं तो बस काहिनों की साजिशों से छुटकारा चाहता हूं। किस तरह ये आप बेहतर जानते हैं। सबसे पहले मेरा जनाब फरमा रवा से एक सवाल है, फिर उसके बाद मैं काहिनों से निपटने का रास्ता बताऊंगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि जनाब फरमा रवा किस खुदा की परस्तिश करते हैं। मैं आपके खुदा के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, अलबत्ता इतना जरूर जानता हूं कि माबद के खुदाओं की तरह वो अपने खजानों के मुंह भरने की फिक्र में नहीं रहता, और उसने अपने पैगंबर युजारसीफ को बगैर किसी मफाद के अहले मिस्र की निजात और हिदायत के लिए भेजा है। उसके जो औसाफ आपने बयान किए, क्या उसके पेश नजर में आपको खुदाई यकता की परस्तिश की दावत दे सकता हूं? इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इस वक्त भी खुदावंदे यकता ही की परस्तिश करता हूं। खुदाई यकता की? हाँ बिल्कुल, खुदाए यकता की, वही जिसके नूर से तमाम कायनात मुनव्वर है और जिससे तमाम मखलूक यकसा तौर पर फैज़ पाती है। वही जो मौजूदात की हयात का मौजिब है, जंगलों का अस्कुद उगना और खेतों का लहलहाना जिसकी बदौलत है। जनाब फरमारवा को जोश में नहीं आना चाहिए, कहीं दोबारा आप पर गशी का दौरा न पड़ जाए। मैं खुदाए आतून की यानी उस खुदा की परस्तिश करता हूँ जिसके बगैर तमाम कायनात सर्द व बेरंग है। खुदाए यकता और बेहमता से आपकी मुराद वही आतून है ना? मैं सही से कुछ समझा नहीं। क्या जनाब फरमा रवा उस खुदा पर कि जो खुर्शीद को ताबिंदगी बख्शने वाला और खालिक कुल मखलूकात है ईमान लाए हैं? उस पर भी और उसके पैगंबर पर भी। क्या मैं खुदाए यकता को आतून कह सकता हूँ? उसके हजारों नाम हैं और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में उसे मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। जनाब आमून हो तब उसे आतून कह सकते हैं। आमून हो तब? मैं इस नाम से बेजार आ चुका हूँ। मैं आमून के नाम से ही बेजार हूँ। मैं आतून की परस्तिश करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज के बाद मुझे आखनातून के नाम से पुकारा जाए। खूबसूरत नाम है, बंदाए आतून, आखन आतून यानी आखनातून। मैं कल अपने दीन की तब्दीली का ऐलान कर दूंगा। सबको मालूम होना चाहिए कि आमून हो तब नहीं, आखनातून एक नादीदा खुदा यकता की परस्तिश करता है।
और सबको हुक्म दूंगा कि वो भी यकता परस्त हो जाएं और मिस्र के उन बेशुमार बेजान खुदाओं से इजहार बेजारी करें और उन्हें नाबूद कर दें। मैं आपके यकता परस्त होने और नाम की तब्दीली से तो मुत्तफिक हूँ, लेकिन फिलहाल लोगों को यकता परस्ती पर मजबूर करना और उनके आइन की तब्दीली को मुनासिब नहीं समझता। लेकिन क्यों? क्योंकि आपको लोगों की मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। लोग अब भी आमून के मोतक़िद हैं। अलबत्ता अगर आप अपने आइन का नाम तब्दील कर दें तो लोग तरद्दुद का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि वो आपको खुदा का फर्जंद समझते हैं और आपका इजहार बेजारी आमून पर उनके ईमान को मुतज़्ज़ल कर देगा। ऐसी सूरत में तो काहिनाने माबद आपके नाम की तब्दीली पर निहायत खशमगीन होंगे। इसमें कोई शक नहीं। मेरा मशवरा है कि एक मखसूस दावत में और तमाम हाज़रीन की मौजूदगी में आप अपने नाम और आइन की तब्दीली का बरमला ऐलान कीजिए। ये खबर काहिनों पर बिजली बनकर गिरेगी, क्योंकि फरमा रवा के आइन की तब्दीली आमून की अजमत और काहिनों के मकाम और मर्तबे को कम कर देगी। इस तरह तो हमें अपने कसर से माबद आमून का भी खात्मा करना होगा और बानो नफरती को भी आईने यकता परस्ती कबूल करना होगा। और यूं कसर को काहिनाने माबद की दखल अंदाजियों से भी निजात मिल जाएगी। ऐसी सूरत हाल में तो जनाब युजार सीफ के लिए मजीद खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि माबद इन तमाम वाकयात का जिम्मेदार उन्हीं को ठहराएगा। परेशान मत होइए, मेरा खुदावंद मेरा मुहाफिज है। जनाब युजार सीफ, खुदावंद अपने पैगंबर की हिफाजत करेगा और हम अपने पैगंबर की। खुदावंद का हिफाजत करना हमें बरी जिम्मा तो नहीं करता है ना। इन्हें हरगिज तन्हा न छोड़ा जाए, बिलखुसूस जब कसर से बाहर तशरीफ ले जाए। फरमा रवाए बुजुर्ग सरजमीन मिस्र, फर्जंद खुदा आमून आमून हो तब चारम अपने मसाहिबों और अहल खाना के हमरा तशरीफ ला रहे हैं।
क्या आज मरासिम में तजदीद अजमत आमून नहीं है? हाँ, लेकिन मालूम नहीं बगैर किसी एहतमाम की क्यों है। आज का दिन मिस्र के खुदाए अजीम आमून के साहिब कुदरत होने का दिन है। आज के दिन आमून ने मिस्रियों के कदीमी खुदा रात को एक मुकाबले में शिकस्त दी और यूं मिस्र का अजीम खुदा करार पाया। अहले मिस्र हर साल इस रोज को मुकद्दस गिरदारते और फरमारवाए मिस्र एक मखसूस आईनी मरासिम का इनेकाद करते। आमून के मुजस्समे की यहां मौजूदगी की वजह भी है। गालिबन आज आमून होतब का आमून को गुस्ल देने का कोई इरादा नहीं है। न बुखूर, न गुस्ल मेहराब और न ही आज तो आमून होतब को लिबास रस्मी ज़ेबतन करना चाहिए था। इन्हें आमून का एहतराम करना और दुर्रान हो जाना चाहिए था। मैं आपकी इन सरगोशियों की वजह जानता हूं। चंद सवालात आपके जहन में उठ रहे हैं कि लिबास रस्मी ज़ेबतन क्यों नहीं किया, या आमून के सामने दोजानो क्यों नहीं हुआ और आग में बखूर क्यों नहीं डाला, और क्यों मेहराब आमून को खून से गुस्ल नहीं दिया। जवाब निहायत वाज़ेह। मैं आज के बाद से आमून की परस्तिश नहीं करता और खुदा यकता पर ईमान का ऐलान करता हूं। मुझे मालूम था, मैं जानता था कि यूसुफ अपना काम कर दिखाएगा। हाँ, मैं खुदाए यकता पर यानी आसमानों के खुदा पर ईमान लाता हूं और मुझे आप मर्दम मिस्र के ईमान से कोई गर्ज नहीं। हर एक अपने इंतखाब में आजाद है। ये क्या कह रहे हैं आमून होतब? ये सब क्या है? बस कीजिए मां, बस कीजिए और बैठ जाइए। आप काहिनान इस मुजस्सिमे को यहां से बाहर ले जाए। कसर आखनतून को अब आमून की कोई जरूरत नहीं है। माबद आमून को भी बंद कर दिया जाए। आज के बाद यह कसर आमून और माबद आमून से पाक होगा। सुना नहीं आपने? मैंने कहा इस मुजस्सिमे को ले जाए यहां से। आमून की लानत हो तुम पर, आमून की लानत हो तुम पर। आमून तुम्हें हरगिज नहीं बख्शेगा। खुदाए आमून की मार हो तुम पर, खुदाए आमून की निफरीन हो तुम पर, निफरीन हो तुम पर। मुअज़्ज़िज़ हज़रात, अकाबिरीन व हाकिमीन मिस्र, आज से मैं खुदा यकता की परस्तिश का ऐलान करता हूं और अपना नाम आमून होतब से बदलकर आखनतून रखता हूं।
मिस्र के तमाम खास व आम में इस बात की तशहीर कर दी जाए कि आज से नाम फरमारवाए मिस्र आखनातून है, यानी आतून खुदा यकता की परस्तिश करने वाला। मेरा नाम मामून होता तब तक था जब तक कि मैं आमून की परस्तिश किया करता था, लेकिन अब मैं उसकी परस्तिश नहीं करता। यहाँ कुफर की हुकूमत हो व आमून और उसके माबद की कोई जरूरत रह नहीं जाती। ये आमून से दुश्मनी का नतीजा खुद देख लेंगे। आमून इस बेईमानी को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। आज से मैं खुदा यकता की परस्तिश का ऐलान करता हूं और अपना नाम मामून होतब से बदलकर आखनातून रखता हूं। मिस्र के तमाम खास व आम में इस बात की तशहीर कर दी जाए कि आज से नाम फरमारवाए मिस्र आखनातून है, यानी आतून खुदा यकता की परस्तिश करने वाला। मेरा नाम मामून होता तब तक था जब तक कि मैं आमून की परस्तिश किया करता था, लेकिन अब मैं उसकी परस्तिश नहीं करता। यहाँ कुफर की हुकूमत हो व आमून और उसके माबद की कोई जरूरत रह नहीं जाती। ये आमून से दुश्मनी का नतीजा खुद देख लेंगे। आमून इस बेईमानी को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। अब आमून होतब को अपनी नाबूदी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मैं इसका इंतकाम लेकर रहूंगा। अब हमें मजीद होशियारी और संजीदगी से अपने काम का आगाज करना होगा, वरना हमें गंदम की जखीरा साजी में खातिर खा नताइज हासिल नहीं होंगे। हम सब की यहाँ मौजूदगी ही हमारी आमादगी का ऐलान है। मिस्र के मुख्तलिफ शहरों, कस्बों और देहातों में जाएं और दी गई हिदायत के मुताबिक मालूमात जमा करें। कुछ लोगों को मामूर करें कि वो महसूलात की वसूली और आमदनी का 5वां हिस्सा जिसकी अदायगी हर एक पर आयद होती है की वसूली में निहायत तेजी का मुजाहरा करें। क्या आमदनी का ये 5वां हिस्सा तमाम लोगों से वसूल करना होगा? नहीं, यकीनन गरीब अफराद इस 5वें हिस्से की अदायगी से मुस्तस्ना हैं। दूसरी बात यह कि हर शहर में जाकर मर्दमशुमारी करें और वहां मौजूद रिहाइश पजीर खानदानों और उनके बच्चों और ज़ेर किफालत अफराद की तादाद और हर शहर के पेशावरों, काश्तकारों और सनतकारों की तादाद मालूम करें, और साथ ही शहर के तमाम सरमाएदार अफराद और उनके गुलामों, फुकरा और मुस्तहक अफराद की दकीक और मुकम्मल तफसील मुझे पेश करें। लेकिन किसी शहर के तमाम उमरा और फुकरा की तादाद मालूम करना इतना आसान नहीं है। वैसे भी ये सब जानने की जरूरत क्या है जनाब यूजारसिफ? उमरा सिवाय अपने किसी को भी नहीं पहचानते, जबकि उनके बरक्स अगर मालूम करें तो फुकरा अपने जैसों को भी पहचानते हैं और उमरा को भी। ऐन मुमकिन है कि कहत के जमाने में बहुत से उमरा महज महसूल की अदायगी से बचने के लिए फकीरों का लिबादा ओढ़ लें, जबकि हमें ये मालूम होना चाहिए कि कहत के जमाने में कौन मुस्तहक और जरूरतमंद है और किसे किस नर्ख पर गंदुम फरोख्त की जानी चाहिए।
अकबर बानो जुलेखा। क्या हुआ रुद्रमुन? कुछ खबरें मिली हैं, सोचा कि आपके गोश गुजार भी कर दूं। आज फरमारवा ने आईने आमून से इज़ारे बेजारी करते हुए अपने आतून परस्त होने का ऐलान कर दिया और अपना नाम आमून होतब से बदलकर आखन आतून रख लिया है और हुक्म दिया है कि आज के बाद उन्हें आखन आतून के नाम से पुकारा जाए। आतून तो खुदाई यक्ता का दूसरा नाम है। यानी यूजारसिफ को खुदा? मुझे यकीन है कि आइन की ये तब्दीली यूजारसिफ के ईमान रहनुमाई पर हुई है। लेकिन मैंने तो सुना है कि आखनातून यानी फर्जंद खुर्शीद। आतून परस्त खुर्शीद को मजहर खुदाई यक्ता मानते हैं। जो यूजारसिफ से मिलता है वो उसी का हो जाता है। कौन सोच सकता था कि गुलाम वो मकाम पा लेगा कि दुनिया की एक अजीम तरीन सल्तनत मिस्र की बागडोर उसके हाथ आ जाएगी। रुद्रमुन, तुम्हारी यूजारसिफ से मुलाकात नहीं हुई? आखमहू और काहिनान माबद तमाम वाक़यात का जिम्मेदार आपको समझते हैं। आजकल आपका बाहर जाना खतरे से खाली नहीं, आली जनाब। जनाब मालिक, ये बताइए कि आप तिब्स के गरीब इलाकों से वाकिफ हैं? हाँ जी, 20 साल वहीं तो सरगर्दा रहा हूं। वैसे तो मैं भी 20 साल से तिब्स में रह रहा हूं, लेकिन अब तक सिर्फ 2 मरतबा तिब्स देखा था और वो भी बचपन में जनाब पुतीफार और बानो जुलेखा के साथ। गालिबन आप तिब्स की गरीब बस्तियों का दौरा करने का इरादा रखते हैं? मैं तमाम सूरत हाल का नजदीक से जायजा लेना चाहता हूँ। घबराने की जरूरत नहीं, देख रहे हैं कि भेष बदल कर जा रहा हूँ। इस हुलिये में कोई नहीं पहचानेगा। बिलाखिर मुझे नरसल, कपास और गंदम के तमाम काश्तकारों, मादनियात के कारकुनों और गुलामों से मुलाकात करनी होगी। मुझे मिस्र के तमाम हालात की मुकम्मल आगाही होनी चाहिए। आप बेफिक्र हो जाइए, मैं इन्हें हरगिज तना नहीं छोड़ूंगा। चले मालिक। शहर के उमरा हद से ज्यादा आसाइश में हैं। इनके लिए कोई तदबीर करनी होगी। इन्हें अपनी दौलत में से कुछ हिस्सा गरीबों के लिए मख्तस करना होगा। बरसों से मिस्र का एक मखसूस तबका आम रियाया के हुकूक सल्ब कर रहा है। आप इस कदीम रवायत का किस तरह खात्मा करेंगे? खुदावन मेरा हामी और मददगार है, मेरे पास इसके लिए भी तदबीर है। यह रास्ता बर्दा फरोशों के बाजार से होता हुआ शाम की सरहद पर जाकर खत्म होता है। आइए आइए,
बेहतरीन गुलाम इस तरफ है। कैसा तगड़ा गुलाम है, कैसा जवान, ताकतवर, तमाम आजाद सही सलामत है, एक भी दांत टूटा हुआ नहीं है। मैं 100 सिक्कों से बोली शुरू करता हूँ। 100 सिक्के है कोई खरीदार? 100 सिक्के, सिर्फ 100 सिक्के। 3000 सिक्के, 3000 सिक्के। अजीज मिस्र, अफवाज मिस्र के सरबराह आला जनाब पूतीफार 3000 सिक्कों की पेशकश करते हैं। जनाब पूतीफार 3000 सिक्कों की पेशकश कर रहे हैं। यह गुलाम जनाब पूतीफार को फरोख्त किया जाता है। 10 सिक्के, 10 सिक्के। बताया ना कि बड़ा ताकतवर और बहादुर गुलाम है। 10 सिक्के तो कुछ भी नहीं। सिक्के, 30 सिक्के? ये 50 से भी ज्यादा का है। मुती ऐसा जैसे अल्लाह मियाँ की गाय हो। आपने 20 साल पहले मुझे उस चबूतरे पर बेचने की गर्ज से बिठाया था और जनाब पुतीफार ने 3000 सिक्कों के इर्ज मुझे खरीदा था। कुछ याद आया मालिक? हाँ। और मैंने वो सिक्के वापस लौटा दिए थे, लेकिन मुझे खुशी है कि बिलाखिर मैंने आपको दोबारा पा लिया। मुझे भी इस बात की कि मैंने एक अच्छे और मुखलिस दोस्त को दोबारा पा लिया बहुत खुशी है। चलें। जिस शहर में यूसुफ हुकूमत करता हो उसकी हालत ऐसी हो। मेरा खुदा मुझे न बख्शे अगर मैं इस तमाम सूरत हाल पर राजी रहूं। मैं इन तमाम हालात की ऐसी काया पलटूंगा कि हाकिम महकूम, जाबिर मजबूर और जेर दस्त जबरदस्त हो जाएं। बाला और निचले तबके वाले अपनी अपनी जगह बदल लें और गनी और मोहताज सब बराबर हो जाएं। हम जनाब युजारसीफ से मिलना चाहते हैं। वो नहीं है, अभी जाओ यहाँ से, बाद में आना। हम नहीं रहेंगे, हम यहीं रहेंगे। इंतजार करेंगे। हम उनके आने का इंतजार नहीं जाएंगे। हम उनके आने का बहुत जरूरी है। हमें जनाब युजारसीफ से बहुत जरूरी काम है। हमें उनसे मिलना है। उनसे मिलना हमारा बहुत जरूरी है। मिलने बगैर नहीं जाएंगे। हम उनसे मिलने बगैर बिल्कुल नहीं जाएंगे। हमें उनसे बहुत जरूरी काम है। बहुत जरूरी काम है। हमें उनसे ही काम है। उनसे ही काम है। जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा, बगैर नहीं जाएंगे। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम यहीं उनका इंतजार करेंगे। जनाब युजारसीफ। हाँ, ये तो युजारसीफ हैं। बाब इख्तियार ने हमारा जीना हराम कर दिया।